नागपुर जाने की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से हैं और सभी में जोश है। पर जोश के साथ में काम की जिम्मेदारी भी लेनी है। अगर नागपुर गए और संघ में सेवा नहीं डाली तो नागपुर जाने का फायदा कम मिलेगा। क्योंकि नागपुर वो भूमि है जहां पर बहुत बड़ा संघ नेचुरल वे में बनता है, यानी प्राकृतिक रूप से बनता है। उस संघ को कोई बनाता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी फाउंडेशन रखी और फाउंडेशन रखने के बाद में जो ये आवाज मारेंगे किसी भी संगठन का आदमी हो, नहीं अलग संग दुन मता किसी चोरा भी है तरह का चोरा कोई बाहर भी का कौन मालिक किसी भी तरह का कोई भी बोले तो आदमी बोले। हो, किसी भी संगठन का आदमी हो, चाहे वो बेशक आपस में लड़ रहे हों, चाहे बेशक एक दूसरे की टांग खींच रहे हों, चाहे उनकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे एक दूसरे के विरोधी हो, पर नागपुर की धरती दीक्षा भूमि इतने कमाल की है कि वहां आदमी सब भूल जाता है। वहां सब भाई लगते हैं। सारे वहां एक से होते हैं। वहां सबके मन में एक भाव होता है, एक श्रद्धा होती है। किसी को खाना मिले तो, ना मिले तो, किसी को होटल मिले तो, ना मिले तो जमीन पर सो जाते हैं। कोई शिकायत नहीं करता। और जोश बहुत रहता है। सुबह से लेके शाम तक घूमते घूमते थक जाता है आदमी, देखते देखते थक जाता है। रात को नेताओं के भाषण वासन भी होते हैं, पर उससे साधारण आदमी का कोई लेन देना है नहीं। यो वहां नेताओं के बहुत सारे स्टॉल स्टॉल भी लगते हैं, फोटोबाजी भी होती है। पर ये तो जहां पैठ लगती है वहां गटकटे आई जाते हैं, जेब कतरे आई जाते हैं। पर पैठ जो लगती है, मेले जो लगते हैं, उससे जेब जेब कतरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो वहां जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धम्मिक हैं। वैसे तो सारे लोग ही धम्मिक हैं भारत में, जो भारत के लोग हैं। पर अभी तो बड़ी सारी समस्या है। कोई जैन वाला हो गया, कोई बुद्ध वाला हो गया, कोई कबीर वाला हो गया, कोई रविदास वाला हो गया, कोई गुरु घासीदास वाला हो गया, कोई गुरु अचन ठाकुर वाला हो गया, कोई गुरु नामदेव वाला हो गया, कोई गुरु गाडगे वाला हो गया। ये अलग अलग चल रहा है, पहले नहीं था। पर जानकारी कहती है कि सारे ही समण हैं। और वहां अलग अलग मतों के लोग भी आते हैं उस मेले में। कुछ नहीं भी आते हैं, क्योंकि जो ऐसा सोचते हैं कि ये बुद्ध का मेला है, हम क्यों जाएं। ऐसा समण आते भी नहीं है, उनको लेके आना है। आओ भाई देखो एक बार, बुद्ध का मेला नहीं है, समणों का मेला है। महासमण का मेला है, सारे महापुरुषों का मेला है। हमारा जो वहां जाने का प्रायोजन है वो है कि अपने सभी लोगों को ये याद दिलाने का कि भाई जैसे ही इस मेले में तुम सब यहां आए हो, वैसे ही सारे सारे लोग समण हैं। जो मूल निवासी वाले अलग दुकान चलाते हैं वो भी समण हैं। जो बहुजन वाले अलग दुकान चलाते हैं वो भी समण हैं। मैं दुकान शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग हैं। अगर एक साथ होते, एक भावना होती, तो मैं दुकान शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। पर दुकानें हैं और वहां वास्तव में वो 6x6 की, 8x8 की, 10x10 की दुकानें लगती हैं। उनको फायदा कुछ बाहरी लोग उठाते हैं, जो उनको 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपए में वो जरा सी जगह देते हैं और वो लेनी पड़ती है। कोई ऑप्शन नहीं है, वो ठेका उठता है, पैसा कहीं जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। तो वो छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं उसमें सब अपने अपने लगाते हैं। कोई, बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अम्बेडकर वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो व्यापारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंस वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लड़कों के दलबल वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स अलग अलग चलाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी गलियों की संस्था है, बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरह का वहां। पर आते समय सब सवर्ण हैं। किसी को ये पता नहीं है कि इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। किसी को ये जानकारी नहीं है। वहां हर एक आदमी को ऐसा लगता है मैं ही क्रांति करूंगा, मेरी दुकान पर सबसे ज्यादा लोग आएंगे। पर वहां लोग आते जाते रहते हैं, उन दुकानों से कोई मतलब नहीं है। किसी से पोस्टर ले लिया, किसी से कुछ ले लिया।
ऐसा हमने बहुत बार देखा। जब भी हम नागपुर गए हैं तो हम इस बात में सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतने सारे लोग आते हैं पैसा खर्च करके, समय खर्च करके, भावना के साथ, श्रद्धा के साथ जुड़ने के लिए, इकट्ठे होने के लिए। पर यहां से ये लेके क्या जाते हैं? अलग अलग संगठन, अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग नेतागिरी, अलग अलग पोस्टर, अलग अलग फोटो, अलग अलग दुकानें, और फ्री अगली साल आते हैं, फ्री अगली साल आते हैं, फ्री अगली साल आते हैं। इनके आने में कोई कमी नहीं है, इनकी श्रद्धा में, इनकी भाव में, इनके इकट्ठे होने में, ये जो ताकत बन के कुछ हासिल करना चाहते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। पर ये जिनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनको ये अपना नेता मानते हैं, जिन संगठनों को अपना अगुवा मानते हैं, वहां मामला खराब है। वहां मामला इतना ज्यादा खराब है कि उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो समन संघ ने पिछले साल ये काम आरंभ किया कि वहां जाके लोगों को बताएं कि भाई हम सब एक हैं, समन है। हालांकि इसका विरोध होता है अभी। आम आदमी विरोध नहीं करता। जिनकी दुकानें हैं उनको लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, पर दुकानें बंद होंगी इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने हिसाब ये लगाया कि भाई हम अलग अलग संगतियां लगाते हैं, पूरे देश में जाते हैं। तो हम अलग अलग संगतियां लगाने क्यों जाते हैं? हम अलग अलग संगतियां लगाने अलग अलग शहरों में इसलिए जाते हैं कि लोग हमारे पास नहीं आ सकते। जैसे सपोज दिल्ली में सेंटर है, अब पंजाब का आदमी, हिमाचल प्रदेश का आदमी, उड़ीसा का आदमी, कर्नाटक का आदमी, या राजस्थान का आदमी, या बंगाल का आदमी, एक बार बुलाओगे वो भी तब जब वो पक जाएगा, जब वो समन संगी हो जाएगा तो वो आ जाएगा। पर ऐसे व्यक्ति को आप यहां दिल्ली बुलाना चाहो जो कुछ जानता नहीं, जिसे समन संघ के बारे में पता नहीं, उसको यहां बुलाना बड़ा मुश्किल काम है। वो क्यों अपना ट्रेन का पैसा खर्च करेगा, जहाज का पैसा खर्च करेगा, बस का पैसा खर्च करेगा? क्यों आएगा, क्यों जाएगा, जबकि उसे कुछ पता भी नहीं है ये है क्या क्या नहीं है। बेशक दवाई बहुत अच्छी हो सकती है, पर आदमी, अभी हमारा इतना प्रचार प्रसार नहीं है कि आदमी ब्रांड के नाम से आ जाए। तो अलग अलग जाना पड़ता है। कभी हम बंगाल जाते हैं, कभी हम गुजरात जाते हैं, कभी हम महाराष्ट्र जाते हैं, कभी हम राजस्थान जाते हैं, कभी पंजाब जाते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश जाते हैं, कभी दिल्ली में जाते हैं, कभी उत्तराखंड में जाते हैं। तो पैसा और टाइम बहुत खर्च होता है, सभी का होता है, जाने वालों का भी और जो वहां पर अरेंजमेंट करते हैं उनका भी। और अगर हमको एक ही जगह 7 8 10 लाख समण मिल जाए, और वो भी आधे कच्चे आधे पक्के, आधे कच्चे आधे पक्के इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ मेले के लिए आते हैं और कुछ श्रद्धा के लिए बाबा साहब को जानते हुए और बुद्ध को जानते हुए आते हैं। तो अगर 10 12 लाख आदमी हमें मिल जाए एक साथ ही, तो उनसे अगर हम मिल लें, उनको अगर हम अपना पर्चा दे दें, उनको अगर हम अपना समन ग्रंथ दे दें, उनको हम ऐसा दिखा दें कि देखो हम 1000 आदमी एक साथ इकट्ठे हैं। देखो, एक 1000 आदमी एक साथ इकट्ठे वहां कहीं नहीं होते, पूरे भारत में नहीं है, वामसिब के पास भी नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूं। बहुत बहुत रैलियां देखी हैं, बहुत संगति देखी हैं। 1000 आदमी एक साथ एक गुट में इकट्ठा नहीं है कहीं भी। 1000 आदमी बहुत होता है, और इकट्ठा हो जाए तो हम 1000 आदमी की रैली, 500 आदमी की रैली कर लेते हैं, पर जगह अलग अलग करते हैं। तो हमारा पैसा, हमारी ऊर्जा, हमारा समय बचेगा, और हमारी ताकत बढ़ेगी, और हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए नागपुर की दीक्षा भूमि का जो ये कार्यक्रम है, इसलिए ये जो हम वहां जा रहे हैं, खाली दीक्षा भूमि का दर्शन करने या बाबा साहब की जो वहां अस्थियां रखी रहती हैं उनका दर्शन करने नहीं जा रहे। हम उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि संघ में रहना है, संघन शरण गच्छामि, ऑर्गेनाइज रहना है, इकट्ठा रहना है, उस काम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमें सारे लोग अपना अपना पैसा खर्च करके आएंगे और एक जगह मिल जाएंगे। इससे सस्ता, इससे अच्छा उनसे मिलने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का और कोई माध्यम नहीं है हमारे पास। बस हमें उठ के जाना है वहां तक, और अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपने समणों से, अपनी समणी बहनों से मिलना है। तो रुकने की व्यवस्था की हमें दिक्कत होती है कि भाई हम कहाँ रुकें, कहाँ नहीं रुकें। होटल में जाएंगे तो 2000 का कमरा, 1000 का कमरा, 500 का कमरा, 3000 का कमरा, जैसा जिसका क्षमता, जैसा जैसा होटल। उन दिनों महंगे भी हो जाते हैं, मिले ना मिले, पहले बुक कराते तो मिल भी जाए। गेस्ट हाउस सारे फुल होते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जितने अफसर हैं या जो नेता हैं वो अपने लोगों के लिए और अपने लिए गेस्ट हाउस सरकारी सब बुक करा लेते हैं, तो कोई नहीं बचता। बुद्ध विहारों में लोग, महाराष्ट्र के लोग बहुत आते हैं,
तो वो अपने अपने लिंक होते हैं उनके, तो वो सारे बुद्ध विहार एंगेज हो जाते हैं। वहां लोग दो दो तीन दिन पहले आ जाते हैं। जो हमारा ये जिसमें हमने सभा लगाई 2 बार, नागलोक, नागलोक वालों का अपना कार्यक्रम रहता है। उस दिन वहां कमरा ही नहीं मिलता। उस दिन वहां टेंट लगते हैं, बड़े बड़े टेंट लग के, और उसमें कार्यक्रम चलता है, क्योंकि सब लोग दीक्षा भूमि आते हैं, तो लोगों को जगह नहीं मिलती, तो जमीन पे भी सोते हैं। ऐसे में अगर रुकने की व्यवस्था हो जाए, और वो भी सस्ते में, तो फिर हमें कोई समस्या नहीं है। वो जो अपने कटके सर हैं, उन्होंने वो व्यवस्था वहां पे करा दी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था कराई है। और आने जाने का, बैठने का, उठने का, 3 टाइम खाने का, दीक्षा भूमि से आने जाने का 14-15 किलोमीटर दूर है जहां हम रुकेंगे, वो व्यवस्था भी वो करा रहे हैं। और मात्र 700 रुपये में क्या आता है? 700 रुपये में दिल्ली के अंदर अगर ऑटो एक कोने से दूसरी जगह चला जाए तो 700 रुपये ले लेता है। अगर कोई टैक्सी करनी पड़ जाए तो 1200 रुपये ले लेती है। अगर कहीं हल्की सी चोट लग जाए, डॉक्टर पट्टी बांधे, दो दो गोली साथ दे, तो 500 रुपये ले लेता है। और 700 रुपये में 3 टाइम खाना और रुकने का इंतजाम और आने जाने का। और वहां सबको परिवार की तरह रहेंगे, असिस्टेंट तो फोकट से में ही है, फ्री से में ही है, कोई खास नहीं खर्च हो रहा। बाकी जिनकी क्षमता है और जो चाहते हैं कि लग्जरियस या अच्छा कोई होटल लेना चाहते हैं, तो वो बुक करा लें, अभी बुक करा लें। कोई 1000 वाला करा ले, 2000 वाला करा ले, घूमो मजे से। तो घूमना, लाखों रुपए घूमने में खर्च करते हो तो कुछ 1000 कर दो। कुछ ट्रेन का टिकट सामूहिक हो रहा है, सब लोग जितने भी हैं वो ट्रेन के टिकट सामूहिक कराएंगे, तो सामूहिक टिकट कराने की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी और पहले करना पड़ेगा। उसकी यहाँ टीम बाकायदा बनी हुई है और आगे बढ़ने वाली है। तो ट्रेन के टिकट खुलते ही बुक कराओ, 28 में कराओ बुक, 29 में कराओ बुक, उससे ज्यादा लेट नहीं कराना। ट्रेन भी बता दी गई है कौन सी ट्रेन है कौन सी नहीं है। तो संख्या कम से कम वहां पर मिनिमम 1000 चाहिए। 1000 परिवार हो तो बेहतर है, पर 1000 चाहिए। अभी 424 हुई है, 600, 576 और चाहिए अभी हमें। तो उस पर काम करना है। फिर फाइनेंस पे काम करना है। फाइनेंस किस लिए? संघ दान, समण ग्रंथ दान। अब वहां 1 लाख समण ग्रंथ बटेंगे, कुछ पोस्टर बटेंगे, कुछ और भी सामान बनेगा, कुछ खर्चा वैसा भी होगा। तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है कि उठाएं। अभी लगभग 25,000 समण ग्रंथों का दान हमारे पास आया हुआ है, तो अभी 75,000 समण ग्रंथों का दान हमें चाहिए, तो उसकी व्यवस्था। फिर इन सब लोगों को लगातार फोन करके बताने का, कौन किसकी ट्रेन कहाँ है क्या नहीं है। एक ऑफिस चाहिए, यानी कि वहां कुछ लोग बैठे हैं और वो बाकायदा उन सबको डेली फोन में बताते रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या जिसको खबर पूछनी है तो ऑफिस की व्यवस्था चाहिए। तो फील्ड मैनेजमेंट भी चाहिए। तो फील्ड मैनेजमेंट में वहां पर खाने की व्यवस्था क्या है, कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसकी व्यवस्था क्या है, गाड़ी आने जाने की व्यवस्था क्या है, कहाँ से गाड़ी मिलेगी, कहाँ रुकेगी, बीच में कौन उनको वॉलंटियर है जो गाड़ी के अंदर मैनेज करेगा। हर एक गाड़ी के अंदर कम से कम 2 लोग मैनेजर के रूप में होने चाहिए, जिनके पास लिस्ट हो कि भाई गाड़ी में हमारे इतने लोग आए, कोई बच्चा ना खो जाए, कोई महिला ना खो जाए, कोई। वैसे तो वहां कोई खोता नहीं है, खोता तो मिल जाते हैं सब, पूरा माहौल अपना होता है, पर खोए भी क्यों, इसलिए उसकी व्यवस्था है। फिर वहां पूरा मैनेजमेंट रहेगा। इतनी सारी भीड़ होती है वहां, कि हमारे लोग कहाँ इकट्ठे होंगे, किस पॉइंट पे होंगे, उनको बुक्स कहाँ से मिलेंगी, बुक्स को डिलीवर कौन करेगा, सेंटर कहाँ बनेगा वहां पर, रात को कौन लेके जाएगा, दिन को कौन लेके लेके जाएगा, वहां चौकीदारी कौन करेगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी, कोई दिक्कत आए तो किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। इसके अलावा वहां प्रचार प्रसार की व्यवस्था, कि सारे जितने भी नागपुर के लोग हैं या जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उन सबसे मिलना, उन सबको बताना 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, महीने भर पहले, कि भाई हमारा ये सिस्टम है, ये काम है, हम ऐसे करने वाले हैं। कोई टी शर्ट बनेगी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था, कोई टोपी बनेगी तो उसकी व्यवस्था। ये सारे मैनेजमेंट के लिए सैकड़ों आदमी चाहिए। 1-2 आदमी से काम नहीं चलेगा। 2 4 5 आदमियों के पीछे अगर सारा काम लगा दोगे तो वो थक जाएंगे, उनकी कमर टूट जाएगी। वो पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से काम करेंगे, पर काम बिखर जाएगा, होगा नहीं। तो काम को बांटना है। उस काम को बांटने के लिए हमें नागपुर की दीक्षा भूमि की 2 अक्टूबर की समिति बनानी है। कुछ नाम आए हैं, कुछ नाम और लिखाने हैं। और सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो होती है कार सेवा। सिखों के अंदर जो सिख समाज है, 2 2 करोड़ वाला, अभी का लेटेस्ट का है, 405 साल का,
अगर इनको ये कह दी जाए कि गुरुद्वारे में कार सेवा होनी है या कहीं पे कार सेवा होनी है, तो कार सेवा के लिए गांव के गांव, जत्थे के जत्थे अपने पैसे से, अपने खर्चे से अपना खाना लेके भगे चले आते हैं। चाहे उनसे मिट्टी उठवाओ, चाहे उनसे लेटरिन साफ करवाओ, चाहे उनसे पुताई करवाओ, चाहे उनसे गड्ढे खुदवाओ, चाहे उनसे खाना बनवाओ, चाहे उनसे सफाई करवाओ, चाहे उनसे जो गुरबानी है वो पढ़वाओ, वो कार सेवा के लिए आते हैं। बस उनको कार सेवा करनी है, सेवा ही उनके लिए सब कुछ है। तो सेवा चाहिए यानी सर्विस चाहिए। तो कार सेवा का मतलब होता है, बेसिकली इसका पूरा नाम है कार्य सेवा। वो कार बोलते हैं, कारज बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पाली का शब्द है कारज या कार्य। तो कार्य नहीं बोलते, कारज नहीं बोलते, कार सेवा बोलते हैं। गुरमुखी भी लगभग यहीं से बनी हुई है, पाली से ही। तो हमें भी यहाँ कार्य सेवा, कार सेवा चाहिए, और इसके साथ में ग्रंथ इकट्ठे करने की सेवा भी चाहिए। इसके अलावा जो लोग हैं उनको मोटिवेट करने की यहाँ पर सेवा चाहिए कि लोगों को बढ़ाएं, और वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसकी सेवा चाहिए, और उसके बाद वो सब लोग घर तक सुरक्षित पहुंचे, उसकी सेवा चाहिए। किसी की तबीयत खराब हो तो उसकी सेवा चाहिए। ये पूरा पूरा व्यवस्था शादी से भी बड़ा काम है। शादी का काम तो क्या होता है कि 2-4 घंटे के लिए लोग आते हैं, अपना खाए पिए चले गए, बाकी वेटर अपना सामान उठा लेता है, टेंट वाला अपना उठा लेता है, साउंड वाला अपना उठा लेता है, फोटो वाले अपना चले जाते हैं, वो पैसा दो और काम हो जाता है। पर यहाँ तो सारा काम खुद करना है। तो उस कमेटी में कुछ लोगों ने नाम लिखवाए हैं, वो आजाद सर के पास हैं। आजाद सर नाम बोलेंगे उनके, वो लोग करेंगे। और जो लोग कार सेवा देना चाहते हैं, कार्य सेवा देना चाहते हैं, वो अपना नाम लिखवाएं। कार्य बाद में बताया जाएगा उनकी क्षमता के हिसाब से कि किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी काम की मिलेगी, और स्वेच्छा से दें और बढ़ चढ़ चढ़ के दें। तो आजाद सर, जी सर। वो जो नाम अब तक हुए हैं उन्हें पढ़ के सुना दो, और जितने भी लोग हैं वो सब जो भी कार सेवा देना चाहें, कार्य सेवा देना चाहें, इस क्या बोलते टीम के अंदर, वो अपना नाम लिखवाएं। तीनों चीज देनी है, ये ध्यान रखना, तन मन धन। ग्रंथ आपने इकट्ठे करके देने हैं, लोगों से लेके आने हैं कि भाई आप कार्य सेवा दो, संग दान में ग्रंथ दान देने हैं। आपने समय भी देना है और आपने वहां पर पहुंचना भी है। ऐसा सोच के काम करना है कि जैसे अपनी ही बेटी की शादी में, अपने ही बेटे की शादी में काम कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ के देना है, क्योंकि संग उससे भी बड़ा होता है। तो नाम बताएं सर एक एक करके, और जो जो स्वेच्छा से आज नाम दे रहे हैं आज लें, बाकी जो लोग नहीं आए उनको फोन करके पूछेंगे। बताएं सर।